सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप नवा टॉपिक शुरू करना है सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मैथड ऑफ सैपरेटिंग वेरिएबल्स। ये की है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है वेरिएबल मैथड ऑफ सैपरेटिंग वेरिएबल्स। ये मैथड यूज करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये मैथड होंगे कि मैं एक न्यूमेरिकल करना में समझा दूंगा कि ये मैथड होंगे कि है जी। जो पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो देखो, ये है जी 2u(x) uy इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होंगे है करली 2u बाय करली x² माइनस करली u बाय करली y इज इक्वल टू 0। हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। अपने सॉल्व करने वास्ते अपने मैथड ऑफ सैपरेटिंग वेरिएबल यूज करना है, जो सैपरेशन वेरिएबल यूज करना है। ये स्पेशल मेंशन किया है कि बाय सैपरेशन ऑफ वेरिएबल सैपरेटिंग वेरिएबल यूज करके फिर हम सॉल्व करना है। अदरवाइज वैसे सीधा आप सॉल्व कर सकते हैं कि ये बन जाएगा 2dx' माइनस dy स्क्वायर आ गया u इक्वल टू 0 dx का सीधा स्क्वायर आ गया। फैक्टर नहीं बनते है नॉन होमोजेनियस है, बाकी सीधा हमें सॉल्व कर सकते हैं, पर इदा सॉल्व आप नहीं करना है बिकॉज ये स्पेशल मेंशन किया कि मैथड ऑफ सैपरेटिंग वेरिएबल यूज करना। तो देखो इनू किवें आप यूज करना है तो सॉल्व किवें करना वो देखना है। नंबरिंग पा के रख लांगे 1। ये सोल्यूशन स्टार्टिंग ध्यान रखनी है, आप लैट करांगे जो सोल्यूशन है u। सोल्यूशन मतलब की होंगे है कि जो डेरीवेटिव खत्म करने u की वैल्यू कटनी है, वो आप सपोज कर लवांगे जी x x y y। ये आप सपोज कर ले x x y ये किवें u का जो डेरीवेटिव है एक तो विद रिस्पैक्ट टू x हो रहा, एक विद रिस्पैक्ट टू y हो रहा। इतों गल क्लीयर हो गई अपन u जो है जो x ना डेरीवेटिव y ना डेरीवेटिव हो रहा पार्शियल डेरीवेटिव तो u फंक्शन ऑफ x y है। u जो है वो फंक्शन ऑफ x y है, मतलब u वाली टर्म जी होंगी इधरले पासे कुछ टर्म x वाली होंगियां ते कुछ टर्म y वाली होंगियां, मिक्स भी हो सकता। एक्स वाई वेरिएबल होनी होगा तो कितना की है मैथड ऑफ सैपरेटिंग वेरिएबल की हैगी कि आपने जो u का आंसर है वो एक्स वाली टर्म अलग कर लिया वाई वाली टर्म अलग कर लिया। जिमें जड़ियाँ एक्स वाली टर्म सीगियां वो लहदा कर लिया अलग कर लिया, वाई वाली टर्म आप अलग कर ली। जिमें मैं इदा पाना एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1, ये आ गया x1 प्लस वाई प्लस 1 वाई प्लस 1। ये चो एक्स वाली टर्म अलग होगी वाई वाली टर्म अलग। हमेशा नहीं कर सकते आप एक्स वाली टर्म इदा मल्टीप्लाई सैपरेट, पर एक क्वेश्चन आप इस तरीके में करांगे कि आप जो u का आंसर हैगा ये मैथड नाम यही है कि मैथड ऑफ सैपरेशन ऑफ वेरिएबल या सैपरेटिंग वेरिएबल। मतलब कि ये जो मैथड यूज कर रहे हैं ये आपने वेरीएबल सैपरेट कर ले कि एक्स अलग कर लिया वेरीएबल वाई अलग कर लिया। इन्हें कहना है मैथड ऑफ सैपरेटिंग वेरीएबल या सैपरेशन ऑफ वेरीएबल। बस ये यही है जो सैपरेट कर ले वेरीएबल आप हूँ आप u आंसर है जी, मतलब आप एक एक्स कढ़ना है एक वाई। ये ब्रैकेट च पाया है कि एक्स एक्स का फंक्शन है वाई वाई का फंक्शन। एक्स से वाई किवें कढ़ांगे ਇਹਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ कर देवांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स। तो पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे ये मैं कला एक्स पा रहा ये वाई पा रहा, कोई फर्क नहीं लगता। पहला भी कितना चाहे यू एक्स वाई पा लो या कला यू पा लो, अंडरस्टूड है कि यू है एक्स वाई का फंक्शन, एक्स जो है एक्स का फंक्शन है पाना होंगे अपने, वाई जो है वो वाई का फंक्शन दसने वास्ते। तो लग गया पता कि एक्स एक्स का फंक्शन वाई वाई का फंक्शन। हूँ यदा पार्शल डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू वाई विद रिस्पैक्ट टू एक्स किमें करांगे, जो टर्म वाई वाली एक टर्म वाई वाले टर्म बने बिकॉज ए फंक्शन ऑफ वाई है, जो टर्म वाई वाली ने वो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगियां ते करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स आ जाए।
ध्यान ना करना जी, ये कैपिटल वाई है स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स वास्ते स्मॉल वाई आप कॉन्स्टेंट मानते होंगे, तो कैपिटल वाई कितना कॉन्स्टेंट मान लिया, कैपिटल वाई की है फंक्शन ऑफ वाई, जिमें आ देखो ये एक्स का फंक्शन ये कैपिटल एक्स मन्या, ये कैपिटल वाई मन्या, जे विद रिस्पैक्ट टू एक्स आप पार्शियल डेरिवेटिव करांगे तो आह टर्म जिहड़ी हैगी आ वाई वाली बाहर आएगी, वाई वाली टर्म जिहड़ी मर्जी होवे एक्स वास्ते वाई कॉन्स्टेंट ही होगा, ऐसा आप इन्हू बाहर कढ लेना। इस तो बाद हुण आह गल पहलां करी हुई है अपने कि जे अपने कोल एक्स ਜਾਂ कैपिटल एक्स ला लो, ये एक्स का फंक्शन जे ਇਹਦਾ पार्शियल डेरिवेटिव करिए विद रिस्पैक्ट टू एक्स ਜਾਂ टोटल डेरिवेटिव करिए विद रिस्पैक्ट टू एक्स, ये सेम होंगे, ये सेम क्यों आउणगे, क्योंकि वेरिएबल एक ही है, एक्स वास्ते वाई कॉन्स्टेंट बनना, वाई तो है तो सेम ही आऊगा डेरिवेटिव, ये पहला टीएस पढ़ी हुई है अपने, जे एक वेरिएबल हैगा तो इनू आपां टोटल डेरिवेटिव लिख सकते हैं, ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ x ਡੈਸ਼, ਟੋਟਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਡੈਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਈ x ਆ ਗਿਆ, ਆਲਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ 2u ਬਾਈ ਕਰ ਲਈ x ਸਕੁਅਰ, ਆ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਨੰਬਰਿੰਗ 1 ਚ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਕੱਢਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਤਾ, सिमिलरली जिवें इदां किया वाई बाहर आ गया, एक्स डैश का दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो डबल डेरिवेटिव बन जाएगा ए एक्स डबल डैश, ये आ गया। जो टर्म आपने फाइंड करनी है लिखनी है, आ निकल गई, हुण आ कटनी हैगी आलसो करली यू बाय करली वाई इज इक्वल्स टू करली बाय करली वाई एक्स वाई यू का रिस्पैक्ट टू वाई किया, हुण ये एक्स का कला वेरिएबल तो वाई वास्ते एक्स टर्मां सारी कॉन्स्टेंट होंगी, जे ये कलियां एक्स वाले टर्म्स ने तो सारे कॉन्स्टेंट ने बाहर आएंगे, तो मतलब जो एक्स है वो सारा बाहर आऊगा। मैं कला एक वेरिएबल वास्ते पार्शियल डेरिवेटिव कर लवो या टोटल डेरिवेटिव कर लवो, गल एक होंदी है, ये की बन गया एक्स वाई डैश, ये अपना टर्म हरेक क्वेश्चन के मैथड सैपरेशन ऑफ वेरिएबल होगा जी, वो हरेक क्वेश्चन यू आप इदा मनांगे इतों देख के, जे एक्स से वाई का फंक्शन है तो एक्स से वाई की पहुंच मान लाँगे, जे एक्स से टी का फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव कितने हैं तो एक्स से टी की पहुंच मान लाँगे, जो भी दो वेरिएबल दिते हुए हैं उन्होंने सैपरेट मान लेना, तो जोड़े डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं वो वैल्यू कढ़नी है, क्वेश्चन आप होर भी ट्राई करांगे समझ आ जाएगा। उस तो बाद ये सारिया वैल्यू चक के दोनों वैल्यू चक के नंबरिंग 1 च भर दें, क्योंकि ये सोल्यूशन मन्या सैटिस्फाई करेगा। Therefore 1 becomes 2, इसकी वैल्यू भरी है अपन, ये है एक्स डबल डैश वाई माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0, आगे बन जाए ये दोनों वैल्यूज पर की करना आप इस तो बाद इसे वेरिएबल सैपरेट करने हैं, एक्स टर्म अलग करनी है, वाई टर्म अलग करनी है, 2x डबल डैश वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डैश 2x डबल डैश अपॉन एक्स वाई डैश अपॉन वाई, सारे क्वेश्चन इतने होंगे, एक्स टर्म आप सैपरेट कर ली, वाई टर्म आप वो अलग कर लेनी टर्म्स, तो ये जो टर्म्स आउणगियां इक्वल टू लैम्डा सपोज कर जो मर्जी कॉन्स्टेंट मान लो, लैम्डा मान लो 2 लैम्डा मान लो 3 लैम्डा लैम्डा बाय 2 जो मर्जी सपोज कर सकते हैं, मर्जी है आप 2 लैम्डा भी मान सकते हैं, 2 ना 2 कट जाएगा तो 2 लैम्डा मान सकते हैं, अदरवाइज लैम्डा जो मर्जी कॉन्स्टेंट मान लो, आंसर जो थोड़े चेंज मने कॉन्स्टेंट तो आंसर देखने चेंज आऊगा पर सारे आंसर सही मने जाएंगे, तो लैम्डा मान के इनू पहला इक्वेट करना,
अपना काम किधर ਨੂੰ जा रहा है, अपना काम यही है कि ये आप एक्स ये सोल्यूशन मन्ने आप आंसर लिख लो बी सोल्यूशन ऑफ जे आप आंसर मन्ने है तो एक्स टर्म लैदा होगी ए फाइंड करांगे वाई टर्म फाइंड करांगे आप ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आऊगा यही सॉल्व करने वास्ते आपको कहा उन्होंने हूँ ये किमें करांगे देखो पहला तो आखिरी कंपेयर कर लांगे कंसीडर करांगे उन्हें सॉल्व किमें करना वैसे इस मैसेज भी किया अपने पर पास्ट के अपने इनू सॉल्व करने वास्ते जो लास्ट समैस्टर किया जी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कंसैप्ट वो यूज करा देखो किमें इनू आप लिख सकते हैं 2d² बाय dx² ऑफ x माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0 टोटल डेरिवेटिव ये सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी फिर 2d² x माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0 जिमें आप लास्ट समैस्टर किया डी आप ऑपरेटर मन्ने इक्वलेंट टू डी बाय डी एक्स हूँ शायद ध्यान च आ गया हो मैं इस तो बाद ये आ गया जी 2d² माइनस लैम्डा एक्स बाहर कढ़ लवांगे यह डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट इस किवें किया सीगा इक्वल टू 0 है होमोजीनियस है जी जो लास्ट मैस्टर कराया सीगा ये कला कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कटांगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कटांगे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई डी नूं आप एम भरना होगा इसका काम है सारा चाहे डी नूं डी रख लो चाहे डी नूं एम भर लो चाहे डी नूं डी रख लो मर्जी है मैं डी नूं एम भर रहा जी जो लास्ट मैस्टर किया जी एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस लैम्डा बाय 2 का रूट टेक लैम्डा पॉजिटिव लै रहे हैं ये कोई खास फर्क नहीं पैना है इस तो अगे नैक्सट क्वेश्चन नैक्सट लैक्चर के आप क्वेश्चन करांगे जो केस बनावांगे सारे ग्रेटर लैस इक्वल टू 0 तो लैम्डा कॉन्स्टेंट सपोज किया अपने वालों जी पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है नैगेटिव भी आ सकती है 0 भी आ सकती है तो मैं इस केस मैथड सैपरेशन ऑफ वेरीएबल या सैपरेटिंग वेरीएबल आप लैम्डा पॉजिटिव लवांगे दूजा केस आप नहीं लवांगे तो ये आ गया देयरफॉर यह सोल्यूशन बनेगा x इज इक्वल टू c1 e दी पावर लैम्डा बाय 2 छोटी लास्ट मैस्टर किया जी लैम्डा बाय 2 डेरिवेटिव कितना कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x आऊगा जी प्लस c2 e दी पावर माइनस लैम्डा बाय 2x ये x की सोल्यूशन x की वैल्यू होगी इसी प्रकार आप हुण y वैल्यू कटांगे कंसीडर किया ना दो इन्हें कंपेयर कर देंगे y डैश अपॉन y इज इक्वल टू लैम्डा इतों y डैश की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा y दिस इंप्लाइज y डैश माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू 0 यह बन गया अपने को dy बाय dy है जी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y कितना है जी माइनस लैम्डा y इक्वल टू 0 ये वेरीएबल भी सैपरेट कर सकते हैं वेरीएबल सैपरेट मतलब कि डी वाई इज इक्वल टू लैम्डा वाई डी वाई वाई चक के इधर है जिवें प्लस 2 करते थे ये इंटीग्रेशन इदा कर दो भी ठीक अदरवाइज जो लास्ट मैस्टर किया कंसैप्ट ला रहे हैं इनू भी इसी फॉर्म च कन्वर्ट कर लिया ये लिख लिया जी आप डी डैश माइनस लैम्डा वाई कॉमन equals to 0 where d dash is equivalent to d by dy जिस तरह मर्जी कर लो मर्जी है इदा भी कर सकते इदा भी कर सकते ये अपने कोल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जिसे कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट उन्हें एक्सिलरी इक्वेशन बनावांगे इथों एक्सिलरी इक्वेशन बनाई जी
therefore auxiliary equation is m minus lambda equal to 0, lambda की वैल्यू m की वैल्यू इक्को आ गई, therefore y का आंसर की आऊगा C3 e की पावर लैम्बडा, उरे y आऊगा, उरे x क्यों पाया, जो d होंगे ये देखना होंगे डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू किहदे कर रहे हैं, उरे d विद रिस्पैक्ट टू x डेरीवेटिव हो रहा सी तो x लवांगे, उरे d डैश जो है विद रिस्पैक्ट टू y डेरीवेटिव हो रहा तो उरे y लवांगे, दोनों आंसर आ गए, therefore 2 becomes, फिर 2 च वैल्यू भर देनी है, u is equals to वो की सी x x y y, ये x की वैल्यू कड्डी हुई है, ये जस्ट पाया कि आंसर x की फॉर्म च आऊगा, जब ब्रैकेट च पाने होंगे कि फंक्शन ऑफ x है जी, ये आ गया अपने को C1 e की पावर अंडर रूट लैम्बडा बाय 2x प्लस C2 e की पावर माइनस लैम्बडा बाय 2x, ये x आ गया, अगे y की वैल्यू भर देनी है, ये आ गया जी C3 e की पावर लैम्बडा बाय, इन्होंने मल्टीप्लाई कर लवेंगे सारा, ये आ गया C1 C3 e की पावर लैम्बडा बाय 2x प्लस लैम्बडा बाई C2 C3 e की पावर माइनस लैम्बडा बाय 2x प्लस लैम्बडा, ये सोल्यूशन आ गया। एक और काम कर सकते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई करांगे कांस्टेंट ही आएगा, तो देयरफॉर u का आंसर आ गया a मान लिया आप, b वेयर C1 C3 A लिया, C2 C3 अपने B लिया, ये अपना आंसर ये पहला क्या सी जो लैम्बडा बाय 2 मनोगे, मतलब कि अपना इक्वल टू लैम्बडा लिया सी ना, जिमें y डैश अपॉन y इज इक्वल लैम्बडा सी, ये जो मर्जी सपोज कर सकते हैं, जो 2 लैम्बडा लवांगे तो कुछ और आंसर होगा, देखो सारे आंसर सही ने जिसमें मर्जी कर, तो देखो अगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं आप होर, ये क्वेश्चन है जी 3 करली z बाय करली x प्लस 2 करली z बाय करली y इक्वल टू 0, कंडीशन गिवन है z x0 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर x, ये कंडीशन कांस्टेंट फाइंड करने वास्ते होंगे, जो कांस्टेंट की वैल्यू कटन होंगी है वो वास्ते होंगी है, तो देखो स्पेशल मैंशन किया बाय मैथड ऑफ सैपरेशन ऑफ वेरिएबल, उम्मीद है पहला वांग इनू लैट करांगे आप, ये नंबरिंग 1 पा लो, z इज इक्वल टू एक्स एक्स इंटू वाई वाई, सोल्यूशन कटना कि आपने डेरीवेटिव खत्म करने, डेरीवेटिव खत्म करांगे तो z आऊगा, तो मतलब कि आप z की वैल्यू कटनी है, वो सोल्यूशन हो गया, वो लैट कर लिया एक्स एक्स वाई वाई, क्योंकि z का डेरीवेटिव x से y नाल हो रहा, तो ये वेरीएबल x से y ही होंगे, तो x आप अलग मान लिया, y वाला अलग मान लिया, दी सोल्यूशन ऑफ 1, ये 1 का सोल्यूशन सपोज कर दिया, सिमिलर सीधे ही कर रहे हैं आप, देयरफॉर z में आप लिख सकते हैं x इंटू वाई, इधर लिख लिया नहीं पिछे किया सी, एक तो करली z बाय करली x करना, ये हम सीधे ही कर देना कि ये कितना होगा जी, x ना करांगे सिर्फ इहदा डेरीवेटिव होगा कांस्टेंट, एंड करली z बाय करली y किया डेरीवेटिव सिर्फ इहदा होगा कांस्टेंट, therefore 1 becomes, ये आ गया 3 इक्वल टू 0, इस तो बाद
उन वेरीएबल सैपरेट कर लांगे 3x डैश वाई इज इक्वल टू माइनस 2x वाई डैश, ये आ गया 3x डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 2y डैश अपॉन y, ये पिछले कितना सारा वही चीज़ है, इक्वल टू लैम्डा सपोज कर लिया से, ते पहला तो आखिरी कंपेयर करांगे आप 3x डैश अपॉन x इज इक्वल टू लैम्डा, 3x डैश इज इक्वल टू लैम्डा x, उदी कर लवांगे 3x डैश माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0, ये आ गया 3d माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0 वेयर d इज इक्वलेंट टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। Therefore auxiliary equation is 3m minus lambda equal to 0. This implies m is equal to lambda by 3. Therefore x की वैल्यू आ गई c1 e की पावर लैम्डा बाई 3 x आऊगा बिकॉज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, एक x का आंसर आ गया। सिमिलरली यही मैथड ला के आप हम दो इक्वेशन लवांगे जो आप y कटांगे जी अगे कंसीडर माइनस 2y डैश अपॉन y इज इक्वल टू लैम्डा। हूँ मैं होर तरीके ਨਾਲ कर रहा y डैश अपॉन y इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो जो दोनों तरीके समझ आए ये तो जिवें आप इक्वेशन बना के फिर सॉल्व किया, ये सिंगल डेरिवेटिव जो प्लस 2 किया उदा सीधा कर सकते हैं, आप सीधा किवें करना देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2y डैश ये आ गया जी माइनस 2 dy बाई dy इज इक्वल टू लैम्डा बाई, वेरिएबल सेपरेट कर लो, dy अपॉन y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2 dy, दे पर इंटीग्रेशन करती dy अपॉन y माइनस लैम्डा अपॉन 2 dy, ये इंटीग्रेशन की ये बन गया लॉग मॉड y माइनस लैम्डा बाई 2y प्लस 3 कॉन्स्टेंट ले ले। ये ध्यान चूगा क्वेश्चन काफ़ी बारी किया, मॉड हटावांगे तो लॉग हटावांगे तो ई की पावर बनेगी, ये कली कली कर ली ई की पावर यही तो ये अलग अलग हो जाएगी, इतों वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस ई की पावर सी ई की पावर माइनस लैम्डा बाई 2, मॉड हटावांगे प्लस माइनस आएगा, इन्हों नवा कॉन्स्टेंट सपोज कर लिया, इनू आप C2 मान इदा भी कर सकते इदा भी कर सकते दोनों करने। ये हुण अपना कैपिटल वाई सीगा जी, ये कैपिटल वाई की अपनी वैल्यू आ गई, देयरफॉर 2 बिकम्स 2 च वैल्यू भर देवांगे आप वो किवें z इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई वाई है, एक्स की वैल्यू कड्डी सी आपां ने जी C1 e की पावर लैम्डा अपॉन 3x, वाई वैल्यू हैगी C2 e की पावर माइनस लैम्डा, इन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया जी, देयरफॉर z इज इक्वल टू C1 C2 e की पावर लैम्डा अपॉन 3x माइनस लैम्डा अपॉन 2 पावर ऐड कर ली, नवा कॉन्स्टेंट सपोज कर लो जी, ये अपना ओवरऑल आंसर आ गया वेयर C1 C2 इज इक्वल, ये अपना ओवरऑल आंसर आ गया। हमने कॉन्स्टेंट दो मन्ने ने आप, एक तो ए कॉन्स्टेंट एक लैम्डा भी आप अपने वालों सपोज किया, ये वैल्यू फाइंड करने वास्ते कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन की है वेयर z आल्सो z विच x नू x रखना y नू 0 भरिया, तो ये 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e की पावर माइनस x के बराबर आओ दिता है, 4 e
Z ਦੇ ਵਿੱਚ Z एक्स वाई ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, Z ਦੇ ਵਿੱਚ X ਨੂੰ X ਰੱਖਣਾ, Y ਨੂੰ 0 ਕਰਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਭਰਿਆ। देयरफॉर ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, A e ਦੀ ਪਾਵਰ लैम्डा बाई 3x इज इक्वल टू 4 e ਦੀ ਪਾਵਰ -, एक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਰੱਖਿਆ, y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ e ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਉਹ e ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ a 4 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ e ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਉਹ e ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਡ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ लैम्डा बाई 3x इज इक्वल टू -x ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ लैम्डा ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, -3, ਦੋਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, देयरफॉर 3 बिकम्स z इज इक्वल टू 4 e ਦੀ ਪਾਵਰ, ਇਹ 'ਚ ਭਰਿਆ लैम्डा इज इक्वल टू -3, ये आ गया -3 x अपॉन 3 प्लस 3/2 y। इन्हें सॉल्व कर लो, z इज इक्वल टू 4 e की पावर -x, जो भी आ गया वहाँ ये अपना एक लास्ट क्वेश्चन और देखना, वो देखो, वो है जी वाई क्यूब करली z बाई करली x प्लस एक्स स्क्र करली z बाई करली y इज इक्वल टू 0। मैथड ऑफ सैपरेशन ऑफ वेरीएबल वाला मैथड यूज करना अपन, तो लैट कर लिया z इज इक्वल टू x x y b solution of 1, therefore या also करली z बाय करली x की आऊगा x डैश बाय पिछे कितना, ते करली z बाय करली y आऊगा x बाय डैश भरता, therefore 1 becomes y cube x dash y प्लस एक्स स्क्र एक्स वाई डैश इक्वल टू 0, वेरीएबल सैपरेट कर लो जी, एक्स डैश वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्र एक्स वाई डैश, ये आ गया एक्स डैश अपॉन एक्स स्क्र एक्स माइनस वाई डैश अपॉन वाई क्यूब इक्वल टू लैम्डा सपोज कर लिया, तो कंसीडर करांगे पहला आप एक्स डैश अपॉन एक्स स्क्र एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, इतों आ गया जी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्र एक्स लैम्डा। हुण ये आपां डी करके सॉल्व नहीं करना, डी मान के ध्यान च होगा, डी वाला मैथड आपां तां जिवें मैं तां कह रहा कि इहनूं आपां इदां नहीं करना हैगा कि ये डी बन गया, इधर एक्स स्क्र लैम्डा आ गया, ये एक्स कॉमन कढ़ लिया, ये हज फिर रिजर्वेशन होनी, इदा नहीं करना बिकॉज ये मैथड तो एप्लीकेबल होंगे जे कॉन्सटेंट कोएफिशिएंट हो, ये कॉन्सटेंट तो है पर यह कोएफिशिएंट कॉन्सटेंट नहीं है, चेक कर इदा नहीं होगा, तो किमें होगा, उदा ही होगा जो पिछले लास्ट क्वेश्चन किया आपने, ये आप +2 वाला मैथड यूज करांगे, मतलब ये आऊगा डी एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र लैम्डा एक्स, वेरीएबल सैपरेट कर ले, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र लैम्डा डी एक्स, इंटीग्रेशन करती, ये बन गया लॉग मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 एक्स प्लस सी, ये आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ई दी पावर सी ई दी पावर एक्स क्यूब बाई 3 लैम्डा,
ने पिछे किया मॉड हटा के प्लस माइनस आ जाएगा नवा कॉन्स्टेंट मान लिया एक्स इज इक्वल टू C1 ई दी पावर एक्स क्यू बाई 3 ये आ गया। हुण दूजा कटांगे आप इदां अगे कंसीडर किया इस तो बाद माइनस वाई डैश अपॉन वाई क्यू वाई इज इक्वल टू लैम्डा दिस इंप्लाइज माइनस डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू उधर ले जाओ माइनस वाई क्यू ये वेरीएबल सैपरेट करते इंटीग्रेशन यदि इंटीग्रेशन करके ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू C2 ई दी पावर वाई 4 मुझे चेक कर सकते मैं 2-3 स्टैप छड्डे ने सीधा कर सकते हूँ एक्स वाई दोनों निकल गए जी नंबरिंग 2 च भरांगे अपना आंसर आ जाएगा therefore 2 becomes z is equal to C1 e दी पावर x cube by 3 lambda C2 e दी पावर y4 by 4 lambda ये आ गया z is equal to a e दी पावर x cube by 3 y4 by 4 lambda where C1 C2 अपने ये अपना आंसर है अगे जिन्ना भी काम करांगे आप मैथड ऑफ सैपरेटिंग वेरीएबल यूज़ करांगे आप चलो आपके क्वेश्चन ट्राई कर लियो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लियो जी थैंक यू।